नमस्कार इंटरनेट, फैक्ट्स टॉप हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में। द ऑर्डर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो द ब्रदरहुड के नाम से भी जानी जाती थी। इसकी स्थापना वर्ष 1832 में हुई थी और इसकी सदस्यता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपलब्ध है। यह सोसाइटी आज भी अपने फ्री मेसनिक क्रिया का अनुष्ठान करती है और इसके सदस्य हर गुरुवार और रविवार को येल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग द टूम में मिलते हैं। अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस रहस्यमयी सोसाइटी का हिस्सा थे और इसके अन्य सदस्य आज भी दुनिया भर के कई उच्च पदों पर विराजमान हैं। द फ्रीमेसन्स की स्थापना शुरुआती 17वीं शताब्दी में हुई थी। फ्रीमेसन्स नियमित तौर पर मीटिंग करते हैं और इनका लक्ष्य दुनिया भर में मजदूरों की जीवन शैली सुधारना है। किंतु कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि यह सोसाइटी इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है। मेसन्स अपनी मीटिंग्स एक पुरानी परंपरा के अनुसार करते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ही ब्रह्मांड का सबसे उच्च आर्किटेक्ट है। वे अपने सदस्यों को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के इशारे तथा स्तंभों का आदान प्रदान करते हैं। यह माना जाता है कि यह सीक्रेट सोसाइटी जर्मन प्रोटेस्टेंट्स वाली विचारधारा के व्यक्तियों का एक संगठन है। इसका खुलासा 15वीं शताब्दी में तब हुआ था जब इसके 3 अहम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए थे। पहला दस्तावेज क्रिश्चियन रोजनक्रूट्ज की कहानी बताता है, जो दुनिया भर का भ्रमण सीक्रेट दस्तावेजों की खोज के लिए करता है। दूसरा दस्तावेज ब्रदरहुड ऑफ एल्केमी के रहस्यों के बारे में बताता है और तीसरा दस्तावेज भी क्रिश्चियन रोजनक्रूट्ज पे आधारित है, जिसमें क्रिश्चियन के एक रहस्यमयी तथा जादुई शादी में शामिल होने का वर्णन है। आज भी अनेक रोशेशियन ग्रुप हैं जो यह दावा करते हैं कि वे अपनी पौराणिक तौर तरीकों से जुड़े हुए हैं। इसाक न्यूटन के इस सोसाइटी से जुड़े होने की भी अफवाहें हैं। और अगली सीक्रेट सोसाइटी है हशाशिन। हशाशिन एक रहस्यमयी गुप्त घाती मुस्लिम सीक्रेट सोसाइटी थी जो 13वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट से ऑपरेट करती थी। इस सोसाइटी का गठन मिडिल ईस्ट के शिया मुस्लिम समुदाय ने एक नए उतोपियन साम्राज्य बनाने के लिए किया था। यह समुदाय भारी मात्रा में गोरिल्ला तौर तरीकों जैसे कि जासूसी, तोड़फोड़ व पॉलिटिकल असैसिनेशन का इस्तेमाल करता था। यह काफी गुप्त तरीकों से दुश्मनों की सेनाओं तथा राज्यों में रहते थे और आदेश मिलने या मौका देखते ही आक्रमण करते थे। कई खबरों के अनुसार यह अपने दुश्मन को मारने से पहले एक खंजर और एक संदेश छोड़ जाते थे जिसमें लिखा होता था, तुम्हारी मौत निश्चित है। यह समुदाय एक विश्व स्तरीय कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया था और इन्होंने कई राजा महाराजाओं के लिए भी काम किया था। माना यह जाता है कि अंग्रेजी शब्द असैसिन्स हशाशिन से ही बनाया गया है। अगली सोसाइटी है कद्दावर सोसाइटी। यह सोसाइटी वॉशिंगटन एंड ली यूनिवर्सिटी इन लेक्सटन वर्जीनिया की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो काफी गुप्त है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज तक इस सोसाइटी की सदस्यता का प्रकरण तथा इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं लग पाया है। अपने कई डोनेशंस के चलते यह सोसाइटी चर्चा में रहती है। माना यह जाता है कि कद्दावर सोसाइटी के पास एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड नेटवर्क की चाबी है और इसका इस्तेमाल वह समय समय पर करते रहते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि यह सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की सब ब्रांच है। अगली सोसाइटी है हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। यह एक बहुचर्चित सोसाइटी नहीं है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसका संबंध तंत्र मंत्र, भूत प्रेत तथा कई रहस्यमयी दुनियाओं से था और आज भी कई पश्चिमी समुदायों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। द नाइट्स टेम्पलर। यह सोसाइटी ईसा मसीह के मृत्यु के उपरांत चर्चों के एक समुदाय द्वारा निर्मित की गई थी, जिसका मकसद था जेरूसलम में स्थित सोलोमन मंदिर में छुपे हुए होली ग्रेल की खोज करना तथा क्रिश्चियनिटी धर्म को दुनिया भर में बढ़ावा देना। आज भी इस गुप्त समुदाय का प्रभाव कई विकासशील देशों की सेनाओं तथा सरकारों पर है। अगली सीक्रेट सोसाइटी है
प्रायरी ऑफ सीनियो। अमेरिकी साहित्यकार डैन ब्राउन की किताब द विंची कोड आने के बाद कई लोगों ने प्रायरी ऑफ सीनियो को जानने का प्रयास किया। हालांकि यह एक काल्पनिक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे फ्रेंच नागरिक फ्रेंच थ्रोन और पियर प्लांटार ने 1956 में बनाया था। उनके अनुसार इस सोसाइटी के सदस्य लियोनार्डो दा विंची, सर आइजैक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो जैसे कई चर्चित चेहरे थे। डैन ब्राउन की किताब आने के बाद इस सोसाइटी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और कई लोग आज तक इस सोसाइटी को एक असली सीक्रेट सोसाइटी मानते हैं। ओपस डेई एक कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मूलतः कैथोलिक विचारधारा को बढ़ावा देता है। इस संस्थान में कैथोलिक चर्च के सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही लिया जाता है जो विशिष्ट सेंटरों तथा प्राइवेट होम्स में रहते हैं। इसकी स्थापना सन 1928 में रोमन कैथोलिक पादरी जोसे मारिया एस्क्रेविया ने पोप पायस 12 की अनुमति से की थी। डैन ब्राउन ने अपनी किताब द विंची कोड में इसका जिक्र किया है और बताया है कि इसका मकसद था प्रायरी ऑफ सीनियो को खत्म करना तथा होली ग्रेल और 40 को खोजना ताकि ईसाई धर्म में लोगों की आस्था बनी रहे। बहरहाल इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है या संगठन क्या काम करता है यह बहुत गुप्त रखा गया है। और आखिरकार इल्यूमिनाती, आपने इसका नाम इंटरनेट पे बहुत सुना होगा और इसके बारे में कई आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा। इसकी स्थापना सन 1776 में कुछ फ्री थिंकर्स और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों ने की थी जिनका लक्ष्य था इस दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। शुरुआती दौर में इसे बरेवियन इल्यूमिनाती के नाम से भी जाना जाता था। इल्यूमिनाती धर्म तथा अंधविश्वास के खिलाफ थी, इसीलिए वह रोमन कैथोलिक चर्च की आंखों में हमेशा खड़कती रही, जिसके फलस्वरूप उस पर वेटिकन ने पाबंदी लगा दी थी। फिर भी यह संगठन गुप्त तरीकों से काम करता रहा और अपने आइडियोलॉजीज और विचारधारा को बढ़ावा देता रहा। कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ है और यह भी माना जाता है कि उनका प्रभाव उच्च सरकारों तथा उच्च कंपनियों में है और नए विश्व की स्थापना करना है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सीक्रेट सोसाइटीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई फीडबैक हो तो इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।